श्री राम जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। राम सीय सो वा अवधि सुकृत अबध दो राज, जय तय पुरजन कहें यस मिल नर नारी समाज। जनकपुर में जहां तहां सारे स्त्री पुरुष एक हैं। जनक जी के पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के पुण्य देह धारण किए हुए श्री राम हैं। इन दोनों के समान, जनक जी और दशरथ जी के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल पाए। इनके समान जगत में कोई ना हुआ है, ना है कहीं भी और ना कहीं होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए, ऐसे जनकपुर की जनता कह रही है। और जिन्होंने जानकी जी और श्री राम की छवि देखी है, ऐसा हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम सब श्री रंगनाथ का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ प्राप्त करेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है, जो कि ये दोनों भाई हमारे आंखों के अतिथि हुआ करेंगे। जनक जी इसने बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने के लिए, विदा कराने के लिए आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहनाई होगी। ये सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहीं होगी। और जब जब वो आएंगे तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। तभी वहां पर एक सखी बताती है, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वो भी एक श्याम और एक गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वो सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री राम जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों एड़ी से चोटी तक उनके सभी अंग अनुपम, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सारी स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाएं। नेत्रों में जल भरकर आंसुओं में पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कह रही हैं और हृदय को उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री राम का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी बराती सभी बड़े आनंदित। फिर मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, बार सब श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शुद्ध ध्यान करके स्तोत्र कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और वो लग्न पत्रिका नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दी। जनक जी के ज्योतिषों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तो कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई। अनुकूल सगुन होने लगे। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वो सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल, बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागन स्त्रियां गीत गा रही हैं। पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं।
सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र का वैभव भी बहुत तुच्छ लगा। उन्होंने वहां जाकर दशरथ जी से विनती की, समय हो गया, आप चलिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ में लेकर चले। अवधेश नरेश दरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी और बाकी देवता हजार मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, अन्य देवताओं की टोलियां वो सब विमानों पर जाकर चढ़ गए। प्रेम से पुलकित शरीर हो और हृदय में उत्साह भरकर श्री राम का विवाह देखने लगे। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को और नाना प्रकार की सभी अलौकिक रचनाओं को वो चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगढ़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सारे देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रवाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारे फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को तो विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी देखी नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये विवाह है किसका। ये भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री राम का विवाह है। हृदय विचारों धीर धर सिय रघुबीर बिहाओ, सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, करतल हो ही पदारथ चारी, तेसी राम कहे कामारी। कामदेव के शत्रु शिव जी ने कहा कि इनका नाम लेते ही चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और पुलकित शरीर से चले जा रहे हैं। उनके साथ साधु और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा पा रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण किया हुआ। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को भी बड़ी प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वो हृदय में बड़े हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री राम जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर, बिजली का निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीले रंग के वस्त्र, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को भी लजाने वाले। सारी सुंदरता अलौकिक है, वो कही नहीं जा सकती, मन ही मन बड़ी प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट वृद्धावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी चाल देख कर गरुड़ जी लजा जाते हैं। वो सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का भेष धारण कर लिया। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य से जड़ी हुई
जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य, मुनि सभी ठगे रह जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए वो चलता हुआ घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री राम के प्रेम में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बड़े प्यारे लगने लगे। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम को देखा, तब वो श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित श्री राम पर मोहित हो गए। श्री राम की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ड्योढ़े यानी 12 नेत्रों से रामचंद्र के सुंदर दर्शन का लाभ उठा रहे हैं, और इंद्र वो अपने 1000 नेत्रों से श्री राम का दर्शन कर रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मानते हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। बरसई सुमन सुरस हरस कहे जय जयति जय रघुकुल मणि। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य देने लगे। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर हाथी की सी चाल चलने वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी हिरनी की सी आंखों वाली, सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली, रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं, शरीर पर सब आभूषण सजे हैं, समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वो कोयल को भी लजाते हुए गान कर रही हैं। कंगन, करधनी, नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार्य हो रहे हैं। शची, इंद्र की पत्नी इंद्राणी शची, सरस्वती, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और जो भी स्वभाव से ही पवित्र सयानी देवांगनाएं थी, वो सभी चतुरता से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जाके मिल गई और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। हर कोई हर्ष के विशेष बस में था, इसलिए उन्हें किसी ने बचाना ही नहीं। कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के बश में हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परिचन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद गंध दूल्हे को देखकर सभी स्त्रियां हृदय में बड़ी हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। सुंदर अंकों में पुलकावली छा गई। श्री राम जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर और नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन करती। वेदों में कहे हुए और कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। 5 प्रकार के बाजों के शब्द और 5 प्रकार की ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री राम मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सभी सुख पा रही हैं।
वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वो रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री राम की निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार कर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान तो बस यही है। समधियों का मिलाप और परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे और कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत से विवाह देखे सुने, लेकिन सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी के समझी तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, वो भी मोहित हो गए। जनक जी ने अपने हाथ उसे ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय तो परम प्रेम की रीति कहते नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की महादेव के समान जानकर उनकी पूजा की। कोई दूसरा भाव नहीं था। उनके संबंध में अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती की और उनकी बढ़ाई की। राजा जनक जी ने सभी बारातियों का अपने संधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सबको उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान, मान, सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वो चतुरता से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बड़ा सुख पाते हैं और सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी सुध भूली हुई थी। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो गई। सर्वज्ञ श्री राम ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उनको मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री राम के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर शतानंद जी प्रसन्न होकर चले।